हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। आज मोक्षदा एकादशी है और इसी के साथ आज गीता जयंती है। आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के 18 अध्यायों का महत्व बताया था और उन्हें गीता का ज्ञान का पाठ पढ़ाया था। आज ही के दिन ज्योतिषर में जो भगवान ने गीता के 18 अध्यायों का पाठ किया था उसका अथगर्भ गीता में पूरा संवाद है। जो 18 अध्यायों का फल है वो आपको अर्थगर्भ गीता पढ़ने से फल मिल जाएगा, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। तो आइए श्रवण करते हैं अर्थगर्भ गीता ज्ञान। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष इस फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और यह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती रहती है। 8 पहर माया जाल में रहता है, माया मोह के कारण बारंबार जन्मता और मरता रहता है तथा वह गर्भवास में आकर पुनः दुख पाता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री भगवान, यह मन मस्त हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। वह कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें प्रमुख है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कुछ प्राणी तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, कुछ वैरागी हो जाते हैं, कुछ धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहलाते हैं। कुछ सिर पर जटा बांधते हैं, कुछ अंग पर भस्म लगाते हैं। जिसमें भक्ति व प्रेम नहीं है वही अहंकारग्रस्त है, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी के कार्य पड़ने पर विश्वास दिलाकर जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, परंतु समय आए तो उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े अक्षभ्य पाप हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी होते हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप रसोई खा लेती है और पीछे परमेश्वर को भोग लगाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं वह गुलाम औरतें बनती हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों के सुंदर विचित्र शरीर होते हैं उन्होंने कौन सा पुण्य किया होता है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं।
अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझा कर कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कौन पाप से अम्लीय होते हैं और कौन पाप से गूंगे तथा कुष्ठी होते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्लीय होते हैं, और जो गुरु से विद्या पकड़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात व कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है, और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुल होते हैं सो कौन से पाप से होते हैं, और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो वह किस पाप से होती हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होते हैं, जो मलिन रहते हैं वह दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी दिखते हैं और गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करते हैं सो अंधे होते हैं, जिसने गऊ और ब्राह्मण को लात मारी होती है सो लंगड़ा व पंगुल होता है, जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप में जानना चाहता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसे होती है सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके ऐसे तुम पुत्र हो। जिसने ऐसा प्रश्न पूछा, हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे अंतर्ज्ञान में मन लगाया है। ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करें, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सारा संसार ईश्वर रूप में नजर आता हो और इस जगत की माया जाल से उदास हो। गुरु ऐसा करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु के विमुख हैं उनको बड़ा पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र माना जाता है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकुर, सुकुर, गदर, काक, इन सब की योनियों में सर्प की योनि को सबसे खोटी योनि माना गया है। इन सबसे गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल माने जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु द्वार के गुरु की परम भक्ति करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा उत्तम मानी जाती है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है। तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि, ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनके 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण करी है।
गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान जी भवमुक्त जीव से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ यह अथगर्भ गीता ज्ञान समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबको गीता जयंती की और मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।